शनिदेव की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनती है? शनिदेव की चाल शनै शनै क्यों होती है? हनुमान जी के इतर किस तपस्वी के सामने मजबूर हो गए थे शनिदेव? वो कौन से ऋषि थे जिनके सामने विवश होकर जल रहे थे शनिदेव? फिर कैसे और किन हालातों में उनका जीवन बच पाया? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि भविष्य में भी इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। नमस्कार दर्शकों, बात उस समय की है जब इंद्रादि देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपने अस्थियों को दान कर दिया था। उसके बाद शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा गया वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। उस बालक को जब कोई भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिली, तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोदों यानी पीपल के फलों को खाकर वह बालक अपना जीवन बचाने में सफल हो सका। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। संयोग से एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर नारद जी ने पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे जनक या मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद जी ने ध्यान लगाया और ध्यान के दौरान उनको पता चला कि यह बालक तो महर्षि दधीचि का पुत्र है। तब नारद जी ने उस बालक से कहा कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मौत मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने पूछा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने जवाब दिया कि तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा चल रही थी, जिसके कारण उनका अत्यंत ही कम आयु में मृत्यु हो गई। तब बालक ने यह पूछा नारद जी से कि मेरे ऊपर जो विपत्ति आई उसका कारण क्या था? तो नारद जी ने कहा, उसका कारण भी शनि की महादशा थी। इतना बता करके देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और पीपल के फलों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित कर दिया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बालक पिप्पलाद को दर्शन किया और पिप्पलाद से वर मांगने को कहा। तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी प्रकार की वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनि देव का आह्वान करके अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और अपने सामने पाकर अपनी आंखें खोलकर शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया कि सूर्यपुत्र शनिदेव पूरी तरह जलकर भस्म होने वाले हैं। सभी देवतागण सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा में विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से
शनि को बचाने के लिए विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनि देव को छोड़ने की बात कही, उसको जीवन दान देने की बात कही, लेकिन पिप्पलाद ऋषि तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक वर के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नलिखित 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो सके, मेरी तरह अनाथ न हो सके। दूसरा वरदान पिप्पलाद ने यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, उस पर शनि की महादशा का असर या प्रभाव कभी भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद के द्वारा इन दोनों वरदान मांगने पर कहा तथास्तु। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों में आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति, यानी कि शनि शनै शनै चलने लगे, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर कहलाता है। और शनिदेव आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। इसीलिए शनि की समस्त मूर्तियां आज भी काले रंग की ही बनाई जाती हैं। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल के वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण है। आगे चलकर पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृद्ध भंडार है। तो दर्शकों, यह था आज का अंक, जिसमें हमने बताया कि शनिदेव किस कारण से शनै शनै चलते हैं, क्योंकि पिप्पलाद ऋषि ने उनके पैरों में आघात, ब्रह्मदंड के आघात किया था और जलने के कारण उनका रंग काला पड़ गया। यह था आज का वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट से करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ओम श्री माधवाय नमः।